हेलो बच्चों आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो हमें एक्सप्रेशंस के बने। अब आइडेंटिटी को यूज करके हम फैक्टर करेंगे। पहले हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। जैसे अब इसमें पार्ट 1 में देखो हमें गिवन है 4y² + 1 + 1/16y²। यहाँ पर हम ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये हो जाएगा 2y² प्लस यहाँ पर ये होगा 1/4y होल स्क्वायर, यानी a और b की वैल्यू हमें गिवन होगी। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी अब 2ab 2 × 2y × 1/4y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 1 आ जाएगा और इसका हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे 2y + 1/4y होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9m² - 1/25m², यानी a² - b²। इसको भी पहले स्क्वायर की फॉर्मूला कर लेंगे, यानी 3m² 1/5m का स्क्वायर, a² - b²। इसमें हो जाएगा a - b और a + b, यानी 3m - 1/5m और 3m + 1/5। इसके फैक्टर्स आते हैं। इसका पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में हमें क्यूब में गिवन है 27b³ - 1/64b³। यहाँ पर a³ - b³ लग रहा है, हम पहले इसको लिख लेते हैं आइडेंटिटी। a³ - b³ a - b a² + ab + b²। अब इस क्वेश्चन को पहले हम a³ - b³ की फॉर्म में लिख लेंगे। 27 होता है 3b का क्यूब और ये हो जाएगा 1/4b होल क्यूब। अगर इस पे हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहले a - b, यानी b - 1/4b और सेकेंड ब्रैकेट में a² 3b का स्क्वायर प्लस ab, यानी 3b × 1/4b प्लस b² 1/4b होल स्क्वायर। अब इसका हम आगे करते हैं सॉल्व। 3b - 1/4b और इस ब्रैकेट में देखो 3b का स्क्वायर कितना होगा 9b², और इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, b देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ओनली बचेगा 3/4 और ये आ जाएगा 1/16b²। ये इसके ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमें गिवन है x² + 5/6x + 1/6। और इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, इसकी हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। बट फ्रैक्शन में 6 है, हम थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 6 को कॉमन ले लेंगे। इसके लिए मैं पहले एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में 6 एलसीएम ले लूँ, तो अगर हम इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x² और 5x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 6 था, यहाँ पर 1। तो हम 1/6 को अब ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और हमारे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन बचेगी 6x² 5x + 1। अब हम इसमें मिडल टर्म करेंगे। मिडल टर्म करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6x²। हमें 6x² के फैक्टर करने हैं और हमें 5x मिडल टर्म है, तो अब इसको करने के लिए हम इसको बना सकते हैं 2x एंड 3x, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। हम इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं मिडल टर्म की। 6x² + 2x + 3x एंड इधर 1। अगेन 1/6 तो एज इट इज रहेगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखो 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 3x, इधर 2x चला जाएगा तो 1। अब इन दोनों टर्म में हम 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कोई और इसके 1 के अलावा तो कुछ और हमें कॉमन इसमें नहीं दिख रहा। यहाँ पर 3x + 1 रहेगा। अगेन 1/6 अगर कॉमन लेंगे तो हम इसमें 3x + 1 कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग बचेगा 2x + 1। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 27u³ - 1/125 - 27u² 5 + 9u/25। इसको देखने से आपको कुछ लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है? पहले मैं इसके आपको लिख देती हूँ, आपको याद आ जाएगा कौन सी है। देखो a³
यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है बी क्यूब, क्योंकि 1/5 का क्यूब है। तो यहाँ पर होगा 3a² b और ये 3ab²। ये किसकी आइडेंटिटी है, कौन सी है, a माइनस b का होल क्यूब। अब हमें इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसका आंसर फाइंड कर पाए। 27u³ को मैं लिख सकती हूँ 3u का क्यूब, और b क्यूब को इधर 1/25 है तो 1/5 का क्यूब, 3a² यानी 3u का स्क्वायर और इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्ट देखो हमारा बन गया। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 3u माइनस 1/5 होल क्यूब, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे। बच्चों इसका पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में गिवन है 64y³ प्लस z³ अपॉन 125। यहाँ पर देखो a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी है, क्या होती है वो, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², ये होती है। अब इसको हम पहले इसी फॉर्म में लिख लेते हैं 64y³ को, यहाँ पे लिख देंगे ये 4y का होल क्यूब है, और सेकेंड जो टर्म है वो हो जाएगा z/5 का होल क्यूब। अगर इसको आप जब ओपन करेंगे तो अब इसकी राइट हैंड साइड देखो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², तो यहाँ पर a प्लस बी में तो हो जाएगा 4y प्लस z/5 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस ab यानी 4y इंटू z/5 प्लस z/5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर ले, आ जाएगा 4y प्लस z/5, 4y का स्क्वायर आ जाएगा 16y²। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये आ जाएगा ऊपर 4yz/5, यहाँ पर आएगा प्लस z²/25, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका पार्ट 6 था। बच्चों इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट देखो हमें गिवन है p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9p³। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हाँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। पहले हम उसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाएगा p का क्यूब प्लस 3q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3abc यानी 3 इंटू p इंटू 3q और इंटू r। इसको हम जब ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c यानी p प्लस 3q प्लस r, और सेकेंड ब्रैकेट में होगा p² एंड 3q का स्क्वायर और r का स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस c²। आगे होता है माइनस ab माइनस bc माइनस ca, हो जाएगा माइनस ab मतलब माइनस p इंटू 3q माइनस 3q इंटू r एंड माइनस r इंटू p। ये सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, p प्लस 3q प्लस r और सेकेंड में आ जाएगा p² 9q² प्लस r² माइनस 3pq माइनस 3qr एंड माइनस r2। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। बच्चों इसका 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में गिवन है 9m² माइनस 12m प्लस 4। यहाँ पर आप देखो a माइनस b होल स्क्वायर लग रहा है, देखो यहाँ पर होगा 3m का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a² और b² आ गया, बीच में माइनस 2ab 2 इंटू 3m इंटू 2, यानी इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3m माइनस 2 होल स्क्वायर। बहुत सिंपल था। अच्छा इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में हमें गिवन है 9x³ माइनस 8y³ अपॉन 3 प्लस z³ अपॉन 3 प्लस 6
प्लस 6xyz। अब यहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब तो नहीं हो रहा, अब हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 3 डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले मैं 3 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन भी लेना, हम ऐसे नहीं ले सकते, तो हम पहले 3 का एलसीएम ले लो, या 3 कॉमन लेने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमें 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मैंने एलसीएम में लिख दिया 3। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा 27x क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा 8y क्यूब, और z क्यूब भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 18xyz। आप देखो परफेक्ट क्यूब भी दिख रहे हैं, 27, 8 और z तीनों परफेक्ट क्यूब है। 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी 1/3 बाहर ले लेंगे। अब हमारे पास बचेगा 27 को मैं डायरेक्ट बता दे लिख देते हैं, 3x का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब में अभी करना है ना हमें कन्वर्ट, और 8y को हम कर देंगे 2y का क्यूब, और z तो एज इट इज रहेगा, ये z क्यूब ही होगा। और यहाँ पर अब हमारा होता है -3xyz। अब बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, हमारे क्वेश्चन में क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, मैं यहाँ पर इसको प्लस बना दूंगी और इसके अंदर जो ब्रैकेट में है नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि -2 का जो क्यूब निकालेंगे वो 80 आएगा माइनस में। देखो अब यहाँ तो हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और जो b है वो हम नेगेटिव में ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम सेम वही लिखेंगे, -3xyz की फॉर्म, माइनस तो मैंने लिख दिया, अब लिखेंगे 3 और x यहाँ पर हो जाएगा ये 3x, y की जगह हम लिखेंगे इधर 2y और z, ठीक है, ये हमारा आ गया अब उसी फॉर्म में। अब इसका हम डायरेक्ट फैक्टर करेंगे, 1/3 लिख दिया, देन फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस z, और सेकेंड ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर, और फिर उसके बाद -2y का स्क्वायर, देन z का स्क्वायर। अब माइनस ए बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3x इंटू -2y, और होता है -bc, यानी अब इन दोनों का प्रोडक्ट -2y और z, देन होता है -ca, यानी z इंटू 3x इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, देखो 1/3 फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा 3x माइनस 2y प्लस z, और सेकेंड ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और 2y माइनस में है, जब स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 6 यानी 6xy। अगेन 2 नेगेटिव साइन है, यहाँ पर आ जाएगा +2yz, और जो लास्ट टर्म है z इंटू 3x माइनस में रहेगा -3zx, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये 9th पार्ट का ये सॉल्यूशन है, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड कर। बच्चों इसका 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz एंड 24xy। यहाँ क्वेश्चन में आपने, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर आप देखो 12xz लिखा है और 24xy, आप कैसे भी सॉल्व कर लो ये फॉर्म नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैं पहले ही करेक्शन कर देती हूँ, आपको शायद टीचर्स ने भी करवाई होगी ये। यहाँ पर होगा 12xy और इस टर्म में होगा यहाँ पर 12xy और यहाँ पर होगा 24xz। हम अगर हम ये रख के करेंगे ना तो अब देखो हमारा सॉल्यूशन एकदम से आएगा। अगर हमने 12xz और 24xy रख के हम सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में बुक में कोई मिसप्रिंटिंग हो सकती है। अब इसको हम देखो, हम इस पे आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कौन सी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, उसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3y का स्क्वायर, अब ये 6z का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y, और 2bc 2 इंटू 3y
इंटू 6z एंड 2c है 2 इंटू कितना है 6z और 2x। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy बन रहा है या 12xz बन रहा था, 12xy है एक्चुअल में हमारा। और लास्ट टर्म में देखो यहाँ पर 2 6 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24zx बन रहा है। तो जो मिडिल टर्म है इसकी ये वाली 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 36yz, ये एकदम करेक्ट है। अब इसको हम डायरेक्ट इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो जब इसका 11 पार्ट देखते हैं, 11 पार्ट है 27 u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपन 2 प्लस u अपन 4। ये कौन सी आइडेंटिटी है, मैं इसका लिखती हूँ। देखो यहाँ पर हो रहा है a माइनस बी होल क्यूब, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। पहले देखो यहाँ पर तो ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया और यहाँ पर 3a स्क्वायर b, हम वैल्यूज पुट करके अभी देखते हैं, और 3ab स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसी फॉर्म में अब इसको लिखेंगे। 27 किसका क्यूब है, 3u का, ठीक है। और 1/26 1/6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है ना 216, तो ये 1/6 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर 3a स्क्वायर b, a जो हमने करा है इसको 3u लिख देंगे, 3u का स्क्वायर इंटू 1/6, ये हो गया 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3u 1/6 का स्क्वायर। उसी फॉर्म में आ गया ना, देखो एकदम चेक भी कर सकते हो आप। देखो 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 3 कट रहा है तो ये 9/2 हो गया। यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9 9/6 9/36 9/36 होगा तो वो 1/4, ये भी u/4 हो रहा है, यानी हमने एकदम सही किया है। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसके फैक्टर्स हो गए। और पार्ट 11 के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।